आप सभी को जय यीशु। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम इस प्रभात वंदना में आप सभी को आमंत्रित करते हैं। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्र सूत्र। आइए हम उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस राजा को जो आने वाला है। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। हम उस पर दया दृष्टि करें जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे महाआदि में दी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। आइए हम उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस राजा को जो आने वाला है। मंगल गान। बाट जोते स्वामी तेरी, अधर हमारे तव गुण गाते। स्वर मगन है और वसुंधरा, प्रभु तेरा करते हैं कीर्तन। तेरा ही गुणगान कर रहे तेरो तलिका खलिदा गिरी कानन। स्वर्ग मगन है और वसुंधरा, प्रभु तेरा करती है कीर्तन। सर्वोपरि तो पाप मुक्त कर, मैं शुद्ध का करता चिंतन। पहला अग्र सूत्र। ईश्वर तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरे दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जुफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों के तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तो पश्चाताप भी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब योग्य बलिदान होम तथा पुनः ही स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।
ईश्वर तो पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। दूसरा अग्र सूत्र, प्रभु क्रोध में भी अपनी दया का स्मरण कर। प्रभु मैंने तेरे कार्यों का विवरण सुना और भयभीत हो उठा। प्रभु हमारे समय में अपने कार्य दिखा, हमारे समय में उन्हें प्रदर्शित कर, किंतु क्रोध में भी अपना दया को याद कर। ईश्वर तेमान से आ रहा है, परम पावन ईश्वर परम पर्वत से। उसकी महिमा आकाश पर छाई हुई है, उसका स्तुतिगान पृथ्वी भर में व्याप्त है। उसका तेज प्रकाश की तरह फैलता है। उसके हाथ से 2 किरणों निकलती हैं, यह उसके सामर्थ्य का रहस्य है। तो अपनी प्रजा का उद्धार करने, अपने अभिषिक्त की रक्षा करने निकला। तूने समुद्र में गरजती प्रचंड लहरों में अपने आशाओं का मार्ग प्रशस्त किया। मैंने सुना और मेरा शरीर कांप उठा, सुनते ही मेरे होंठ कांपने लगे। मेरी हड्डियां शिथिल पड़ गई, मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैं उस विपत्ति के दिन तक निश्चल बैठूंगा। मैं आक्रमण करने वाले राष्ट्रों से लड़ने चलूंगा। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाख भरियां नहीं फलती। जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है। भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और शालाओं में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। प्रभु मेरा स्वामी है, मेरा बल। वह मेरे पैरों को हिरनी की गति देता और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु क्रोध में भी अपनी दया का स्मरण कर। तीसरा अग्र सूत्र, यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल से दृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ की प्रजा को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। और वह ओले के कारण छितराता है। ठंड के सामने कौन टिक सकता है। वह आदेश देता है और बर्फ पिघलती है। वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती है। वह याकूब को अपना आदेश देता है और इस्राएल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्रों के लिए ऐसा नहीं किया, उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। धर्म ग्रंथ पाठ। उनमें से एक उनका शासक बनेगा और उनके बीच में से उनका राजा उत्पन्न होगा। मैं स्वयं उन्हें अपने पास बुलाऊंगा और वे मेरे पास आएंगे, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं करता। तुम मेरी प्रजा होंगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। लघु अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा और सूर्य के सदृश तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे यरूशलेम प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। जाकरी गान अग्र सूत्र। बुजदिल लोगों ने कहा, डरो मत, धीरज रखो, प्रभु हमारा ईश्वर आएगा। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है, उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में
हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वो अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान का स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शब्द कहकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे वह निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उससे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश हमारे ईश्वर के प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिसे वे अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों की ज्योति प्रदान करने और हमारे चरणों को शांति पद कर अग्रसर करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। बुजुर्ग लोगों से कहो, डरो मत, धीरज धरो, प्रभु हमारा ईश्वर आएगा। सामूहिक निवेदन। अब हमें नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है, हमारी मुक्ति का दिन अब निकट आ पहुंचा है। अब हमें नींद से जागने उठने की घड़ी आ गई है, हमारी मुक्ति का दिन अब निकट आ पहुंचा है। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे, एक नया जीवन पथ अपनाने और इस तरह हमारा पश्चाताप प्रकट करने में हमारी सहायता कर। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। तेरे अनादि शब्द के आगमन के लिए हमारे हृदय तैयार कर। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। तेरी सहायता पाकर हम अपने अहंकार का दमन कर सकें। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। हम अपनी कमजोरियों के कारण गिरे हुए हैं, तू अपने बाहुबल से हमें उठाकर बल संभाल ले। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। तो राष्ट्रों के बीच की घृणा की दीवारें तोड़ दे, शांति स्थापना के लिए प्रयत्न करने वालों का मार्ग प्रशस्त कर दे। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। हे पिता ईश्वर, हम आज इस दिन हमारे साथ जो कोई इस प्रार्थना में भाग लिए हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सब कार्यों में आप आपकी मदद दीजिए प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा से हम सबों को संपन्न कर, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार आज के इस दिन बिता सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, जब हम तेरे पुत्र के आगमन के लिए पलक पावड़े बिछाते हुए हैं, हमें सदा सतर्क और सजग रख, जिससे हम उनकी शिक्षा के प्रति विश्वस्त बने रहें और हाथ में जलते दीप लिए मुक्तिदाता से मिलने शीघ्रता से निकले। यह हमारा निवेदन है उन्हीं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।